नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सीधे आपको ब्रेकिंग स्टूडियो लिए चल रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी दीपेश मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया पुनीत। और सबसे पहले दर्शकों को उन बड़ी खबरों से रूबरू करा देते हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, जिसमें उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया और कहा कि उन्होंने चीन के खिलाफ करारा जवाब दिया है। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए। अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हम कोरोना और चीन से जंग जरूर जीतेंगे। प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की वर्चुअल रैली के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो रखे हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कई जगहों पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और अंत में बात करने वाले हैं हम मोस्ट वांटेड जीतू सोनी की, जो आज गुजरात में पुलिस के खत्ते चढ़ चुका है। जीतू सोनी पर कई संगीन आरोप लगे हैं, जिसको लेकर पुलिस को पिछले 7 महीने से उसकी तलाश थी। तो ये वो तमाम खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रखने वाली है। इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मध्य प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड जीतू सोनी इंदौर क्राइम ब्रांच टीम के हत्थे चढ़ चुका है। आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया जीतू सोनी। जीतू सोनी की गिरफ्तारी गुजरात के अमरेली से हुई है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने इस बात की पुष्टि की है। जीतू सोनी पर रेप, गैंग रेप, मानव तस्करी, अवैध कब्जे, जबरन वसूली के अलावा धोखाधड़ी समेत 56 मामले दर्ज हैं। जीतू सोनी पर इंदौर पुलिस ने 1,60,000 का इनाम घोषित कर रखा था। क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें गुजरात में डेरा डाले हुए थी, उसके बाद उन्हें यह कामयाबी हासिल हुई है। तो कुछ दिन पहले जीतू सोनी के भाई की गिरफ्तारी गुजरात से होती है और उसके लगभग 4 दिनों के बाद जीतू सोनी भी क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ जाता है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। यह बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही। तो लंबे समय से तलाश जीतू सोनी की जा रही थी और जीतू सोनी की तलाश में लगातार छानबीन की जा रही थी, खाक छानी जा रही थी, लेकिन गुजरात से जीतू सोनी की गिरफ्तारी हो पाई है। कई इस तरह के अवैध कारोबार, कई इस तरह के अवैध गोरख धंधे जिनमें जीतू सोनी संलिप्त था, या फिर यह कह लीजिए कि उसी की देखरेख में ये तमाम गोरख धंधे चलाए जा रखे थे, जिसके बाद से जांच पड़ताल तेज हुई, तलाश की जा रही थी और अब जाकर इसे गिरफ्तार किया गया। आज सुबह हम लोग जीतू सोनी को पकड़ने में सफल हुए हैं। अमरेली ज़िले से गुजरात में इनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास सूचना भी थी कि इनके पिताजी की पुण्यतिथि है और उसके अलावा हमारा दूसरे इंटेलिजेंस सोर्सेज से भी हमारे को इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हुई। इनको पकड़ के यहाँ पर लाया गया है। अभी रिमांड ली जाएगी। 45 केसेस इनके अगेंस्ट हैं, जिनमें कि अभी ये फ़रार थे और इसको अरेस्ट करने के बाद रिमांड के दौरान विभिन्न थानों के द्वारा जो विवेचनाएं की जाएंगी वो सही तरीके से हों। जो एविडेंस इनसे कलेक्ट करना है वो सही से कलेक्ट हो। बयान वगैरह सब चीज़ें जो भी रिकॉर्ड होनी है वो समय पर हों। जो बेल वगैरह की जो अपोजिशन की कार्रवाई है वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से हो। तो इस वक्त हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मौजूद हैं कई वरीय अधिकारी, और क्या कुछ कह रहे हैं चलिए सुनते हैं। गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल। तो कुछ पता चला कि फरारी में कौन कौन मददगार थे इसके?
चूँकि 6 महीने से ज़्यादा की फरारी है तो पुलिस अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी नहीं ले पाई है, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले जब अभी रिमांड पे पुलिस अभी न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लेगी, उसके बाद से पिछले दिनों में कहाँ पे क्या किसने मदद की, उन बातों की भी जानकारी निकाली जाएगी। सर, कुछ अन्य मामले भी कुछ जांच में पेंडिंग हो जिसमें ऐसा कयास लगाया जाएगा, उन पर भी प्रकरण दर्ज किया जा सकता है, कुछ और संख्या बढ़ेगी क्या? अभी जो पूर्व में जो मामले हैं उन मामलों की पुलिस अभी गहराई से जांच करेगी। इसमें अलग से टीमें बनाई गई हैं, इसमें कुछ सुपरवाइजरी के लिए अलग से कुछ एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। इन सारे चीज़ों पर उद्देश्य है कि बिल्कुल सभी जो सटीक और सही तरीके से जितने फैक्ट्स हों वो सही तरीके से सामने आए। इसमें पूरी टीम लगातार उस पर निगरानी रखेगी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी तथ्य हैं, जो भी वस्तुनिष्ठ तरीके से सामने आएंगे। बिल्कुल विकास साहब, अब हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, हरिनारायण चारे मिश्र ने इस पूरे मामले को लेकर कई बातों का जिक्र किया है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बताई हैं? लगता है विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप सुन रखे थे डीआईजी हरिनारायण चारे मिश्र को, जिन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। लगातार अब पूछताछ का सिलसिला अब आगे बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। मोस्ट वांटेड जीतू सोनी, जिसके कई ठिकानों पर इंदौर में दबिश दी गई थी, जिसके कई ठिकानों को अब जांच पड़ताल में लिया गया था। अब आप उसे उस नजरिए से फिर अब देख लीजिए कि डिस्को बार और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं इसके द्वारा संचालित की जा रही थी और जब कार्रवाई हुई तो फिर ये फरार हो गया, जिसके बाद से इसकी तलाश की जा रही थी और अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हो पाई। तो बड़ी कार्रवाई जीतू सोनी के कई ठिकानों पर देखने को मिली थी और लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी, जिसकी अब गिरफ्तारी हो पाई। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है, तकरीबन 12 से ज्यादा टीमें जीतू सोनी को तलाशने के लिए गुजरात में डेरा डाले हुए थी और उसके बाद अब जीतू सोनी की गिरफ्तारी हो पाई है। जीतू सोनी की गिरफ्तारी के बाद अब बड़ा खुलासा किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कई लोगों के नाम भी उजागर हो सकते हैं। तो भगोड़ा कारोबारी जीतू सोनी अब पुलिस गिरफ्त में है। हनी ट्रैप और मानव तस्करी समेत तकरीबन 56 ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अब जांच पड़ताल और तेज होगी।